हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक 10 से 12 साल की बच्ची की एक फ़्रॉक रेडी करेंगे। अम्ब्रेला फ़्रॉक यहाँ पर हम बनाएंगे और फुल अम्ब्रेला स्लीव्स भी रेडी करेंगे। तो ये लाइनिंग वाली फ़्रॉक हमने बनानी है। तो यहाँ पर जो मैंने मेन फैब्रिक लिया है वो 1.5 मीटर का है और लाइनिंग भी 1.5 मीटर की है, क्योंकि इसकी विड्थ कम होती है। तो यहाँ पर 1.5 मीटर मैंने लाइनिंग भी ली है। अब देखिए, एक फ़ोल्ड में इसको मैंने रखा हुआ है इस तरीके से। चौड़ाई में हमने इसको एक फ़ोल्ड में किया है और यहाँ पर हमने सबसे पहले योक पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके हमने योक पार्ट को कट करना होता है, लेकिन इसकी विड्थ कम आ रही है इस तरीके से फ़ोल्ड करने में, तो हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने रेडी लेंथ जो रखनी है वो 13 इंच की रखनी है, तो 1 इंच ऐड कर लेंगे। 14 हमने यहाँ पर लेंथ लेनी है। तो इस तरीके से देखिए 14 यहाँ पर आ गया। इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फिर हमने एक फ़ोल्ड ऐसे और करना है। इसमें ही फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स कटेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर हमने 7.5 हमें फिटिंग में चाहिए, तो 9 इंच हम ले लेंगे, मतलब 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। और बैक पार्ट में हमने ज़िप लगानी है, तो 1 इंच उसको बैक वाले पार्ट को हमने एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से हमने इसको कटिंग कर लेना है इस तरीके से, और नीचे वाले फैब्रिक को भी कट करके अलग कर लेना है, वो एक्स्ट्रा है। यहाँ से इसको कट करने के बाद अब हमने यहाँ पर देखिए ऊपर से इसको कट करके अलग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रंट का पार्ट फोल्ड में लेना है, लेकिन बैक पार्ट को हमने ओपन रखना है, क्योंकि बैक पार्ट में जिप अटैच होगी। तो ऊपर से इसको कट कर लेंगे ऐसे, एक पार्ट फ्रंट का होगा और एक बैक का, इस तरीके से। और इस ओपन वाले पार्ट को हमने थोड़ा निकाल कर रखना है और इसके ऊपर हमने ये वाला फोल्ड पार्ट हमने इस तरीके से रखना है। इधर से हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो ये फोल्ड पार्ट जो है वो फ्रंट का होगा। इस तरीके से ये इस साइड एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। अब दोनों ही पार्ट्स को इस तरीके से रखना है और नीचे वाला पार्ट हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो उसको हमने छोड़कर बाकी मार्किंग करनी है। तो ये बैक पार्ट है, उसको छोड़ देंगे। ऊपर जो फोल्ड पार्ट है वहीं पर हमने मार्किंग करनी है। 5.5 इंच मैंने तीरा लिया है, 6 इंच आर्म होल लिया है और 7.5 इंच हमारी यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग है। कमर हमारी यहाँ पर 7 इंच है फिटिंग में और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया और इस तरीके से मिला लिया। 1/2 इंच की हमने यहाँ पर गोलाई डाल लेनी है साइड्स में, और इस तरीके से आर्म होल की शेप भी यहाँ पर डाल लेनी है। तो यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। 2.25 इंच पर मैंने नेक लिया है और लेंथ मैंने 4 इंच ली है फ्रंट वाले पार्ट की में। बैक पार्ट में 2 इंच पर मैंने नेक मार्क किया है और चौड़ाई वही 2.25 इंच रखेंगे। इस तरीके से मार्किंग कर ली है और सेम मार्किंग के ऊपर यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। नीचे वाले पार्ट में ये जो साइड में जॉइंट है इसको भी कट करके अलग कर लेंगे और यहाँ पर नेक की भी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में 2 इंच कट करना है और फ्रंट पार्ट में हमने 4 इंच लेंथ ली है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक के ऊपर हमने कटिंग करनी है। तो इसको इस तरीके से खोलेंगे, रॉन्ग साइड में हम फोल्ड कर लेंगे और इसमें चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये इस तरीके से ऊपर की साइड से ही निकल आएगा इसमें योक पार्ट। लेंथ हम मार्क कर लेंगे 14 इंच पे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। चौड़ाई भी यहाँ पर पूरी है, तो यहाँ पर आराम से दोनों पीसीज आ जाएंगे। इस तरीके से फोल्ड साइड में ही हमने ये पार्ट रखना है। बीच से हमने इसको कट कर लिया, ये हो गया फ्रंट पार्ट और ये हो जाएगा हमारा बैक पार्ट। इन दोनों को साइड रख लेंगे और कच्ची सिलाई लगाकर इनको रेडी कर लेंगे। अब हमने बाकी बचा हुआ फैब्रिक लेना है। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से देखिए फोल्ड किया है। यहाँ पर एक त्रिकोण सा बना लेंगे और घेरे की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हमने देखिए योक पार्ट को रखकर, जितनी इसमें कमर की मार्किंग है 8 इंच पर आ रही है, कमर हमारी 8 इंच आ रही है योक पार्ट में, तो इतना ही हमने यहाँ पर लेना है। जितना भी आ रहा है उससे या तो थोड़ा सा कम ले सकते हैं आपने, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना। ऊपर से मेज़रमेंट ज़रूर ले लेना है। एक साइड 10 आ रहा है, एक साइड 11, तो दोनों ही साइड हमने 10.5 इंच ले लेना है और इस तरीके से मार्क कर लेंगे। चेक कर लेना है कि गोलाई 8 इंच की आ रही है या नहीं। 8 इंच आ गया है, ऊपर से हमने कट कर लिया है। कट करने से पहले आपने ये लेंथ ले लेनी है, लेंथ चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर लेंथ हमने 22 इंच की ली है। 20 इंच हमें बॉटम रेडी चाहिए और ऊपर से 13 इंच रेडी आएगा, तो टोटल हमारा 33 इंच हो जाएगा। तो 20 इंच में हमने 2 इंच ऐड कर लिया और 22 इंच पर यहाँ पर हमने नीचे वाला पार्ट लिया है। पूरी गोलाई में हमने 22 इंच पर मार्क कर लिया है और यहीं पर गोलाई में ही हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो बॉटम पार्ट की भी यहाँ पर कटिंग हो गई है। तो अब हमने लाइनिंग के ऊपर कटिंग करनी है।
तो बचा हुआ पार्ट जो ये हमारा देखिए ये एक्स्ट्रा है, तो इसमें हमने स्लीव्स कट कर लेनी है, वो बाद में कट करेंगे। तो ये लाइनिंग वाला जो पार्ट है इसको हमने देखिए 2 लेयर इसमें हमारे पास फोल्ड में है, ऊपर से इसको कट कर लेंगे और ये 2 पार्ट्स आएंगे। इस तरीके से इसमें गैदर्स डाल लेंगे और मेन पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। अभी हमने ये लाइनिंग वाला अपर पार्ट ले लिया है और मेन फैब्रिक भी इस तरीके से रॉन्ग साइड में हम इसको रखेंगे और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब यहाँ पर मैंने बैक का पार्ट ले लिया है और पिनअप कर लेना है हमने 2-3 जगह से, और उसके बाद हमने मोटा बखिया करके यहाँ पर देखिए कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो पिनअप आपने ज़रूर कर लेना है ताकि सिलाई लगाते हुए कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर हिले ना। इस तरीके से सिलाई लगा ली है बैक के एक पार्ट में, और सेम तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लग गई है। साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब देखिए फ़ोल्ड करने के लिए हमने करीब 1.25 इंच यहाँ पर रखा था, 1 इंच या 1.25 इंच आप रख सकते हैं। इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसको ऐसे पकड़ लेंगे। क्रीज़ बना लेनी है आपने प्रेस से यहाँ पर। इसके बाद आपको जितनी भी लेंथ चाहिए ज़िप के लिए उतना रख लें। 8 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया, 7 या 8 इंच रख सकते हैं आप। और उसके बाद इसी लाइन के ऊपर जो हमने क्रीज़ बनाई है, जितना हमने फ़ोल्ड करना है मतलब वहीं पर रखकर थोड़ा पक्का करके हमने यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो इतना ही हमने देखिए दोनों पार्ट्स को यहाँ पर स्टिच कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमने ज़िप अटैच करनी है। ज़िप को यहाँ पर हमने रखना है और यहाँ पर जो लाइन बनाई है हमने वहाँ पर चौक चला लेनी है ताकि सिलाई करते हुए हमें सीधी लाइन दिखाई दे कि कहाँ पर हमने अटैच करना है। तो यहाँ पर सीधा रखते हुए इस ज़िप को हमने और किनारे की सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे पे यहाँ पर सिलाई लगानी है, नीचे तक लगा लेंगे जहाँ तक ज़िप है और वहाँ पर पक्का करके छोड़ देंगे। अब हमने दूसरी साइड में स्टिच करना है। तो पहले हमने चौक से मार्किंग ज़रूर कर लेनी है और बिल्कुल उसके पास तक ही हमने ज़िप को रख कर स्टिच करना है। थोड़ा सा उस मार्किंग से दूर रख लें, मतलब पीछे मार्जिन की साइड में, कपड़े की साइड में थोड़ा सा करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। किनारे की हमने सिलाई लगानी है। मार्किंग हमने ज़रूर कर लेनी है जहाँ पर हमने क्रीज़ बनाई थी, मतलब जितना कपड़ा फ़ोल्ड किया था उसी क्रीज़ पर रखते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है और ये रनर को हमने ऊपर की साइड कर लेना है। तो ज़िप अटैच यहाँ पर हो गई है। अब ऊपर से हमने देखिए इस तरीके से कपड़े को साथ में करते हुए स्टिच करना है। बैक साइड से हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और तुरपाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को देखिए ज़िप की साइड करते हुए, फ्रॉक के फैब्रिक को हमने ज़िप की साइड करते हुए ऐसे स्टिच करना है ताकि ज़िप हमें दिखाई ना दे, इस तरीके से। और किनारे की सिलाई लगा लेनी है। फ़्रॉक भी और ज़िप भी यहाँ पर हमारी अच्छे तरीके से अटैच हो जाएंगे दोनों पार्ट्स। तो ज़िप हमारी यहाँ पर देखिए आसानी से अटैच हो गई है। ऊपर से एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। साइड से हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। अब हमने बैक पार्ट इसके साथ रखना है। ऊपर से शोल्डर हमने अटैच कर लेने हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर बॉटम का पार्ट लेना है, लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लेना है और इसके ऊपर हमने एक मोटे बकिए से एक सीधी सिलाई लगानी है। देखिए सीधी सिलाई मैंने लगा ली है और अब इस तरीके से धागे को खींचना है और यहाँ पर चुन्नटें बना लेनी है। इस तरीके से चुन्नट यहाँ पर बन गई है। अब हमने इसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। चाहे तो 2 सिलाइयाँ लगा लें आप यहाँ पर और फिर खींचें, तो मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने में फिर यहाँ पर आसानी होती है। तो ये हमने देखिए बॉटम का पार्ट ले लिया है और इस तरीके से इसको रखेंगे इसके साथ में। बैक पार्ट में, बैक साइड में हमने इसको रखना है और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस पार्ट को अच्छे से इसके साथ मिलाना है और चुन्नटें एडजस्ट करके इसके बराबर कर लेना है, मेन फैब्रिक के बराबर। तो देखिए इस तरीके से हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक अटैच हो गया है और इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। दोनों ही पार्ट्स यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब हमने अपर पार्ट के साथ इसको जॉइंट करना है। दोनों के ही हमने सेंटर पॉइंट मार्क कर लेने हैं, अपर पार्ट का भी और लोअर का भी। सेंटर में रखते हुए इसको देखिए यहाँ पर सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया और बैक वाले पार्ट में सेंटर की सिलाई है तो यहाँ पर मार्क करते हुए हमने पिन लगा ली है और यहाँ से सिलाई हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा जो साइड में एक्स्ट्रा आएगा उसको शेप के साथ शेप डालकर ही हम यहाँ पर कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि ये उरेब में कटिंग होती है लोअर पार्ट की, तो स्टिच करते हुए ये थोड़ा सा फैल जाता है, तो थोड़ा सा बड़ा आ सकता है।
तो इस वजह से हमने साइड से इसको कट कर लेना है। सिलाई यहाँ पर लग गई है, देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको कट करके इस तरीके से तिरछे में कट कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई में ये एडजस्ट हो जाएगा। इस साइड से भी हमने इसको कट कर लेना है। सेम तरीके से हमने फ्रंट वाले पार्ट में भी लोअर पार्ट को अटैच कर लेना है। तो दोनों ही फ्रंट और बैक के पार्ट्स हमारे रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हमने बॉटम को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने 2 पट्टी ली है, करीब 5 इंच तक आपने ये पट्टी लेनी है चौड़ाई में, और लेंथ में 23 या 24 इंच तक ले सकते हैं। इस तरीके से इसको रॉन्ग साइड में फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने देखिए फ़ोल्ड साइड से 1 इंच या 1.25 इंच पर मार्क करना है। 1.25 इंच पर मैंने नीचे से मार्क किया और ऊपर से हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो ये आपकी चॉइस होगी, आप जितना चौड़ा इसको रखना चाहते हैं लेस को उतना रख सकते हैं। ऊपर से हमने इस तरीके से तिरछा मिला लिया है इसको, और यहाँ पर हमने सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल मार्किंग के ऊपर। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है और सेंटर में सिलाई करके रखी है। प्रेस हमने कर लिया है और उसके बाद हमने देखिए एक और ऊपर से ऐसे तिरछी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद भी हमने यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। अच्छे से हमने यहाँ पर प्रेस कर ली है और अब यहाँ पर फ्रॉक में फिटिंग की मार्किंग हमने कर ली है और इसके बाद हमने यहाँ पर लेस ऐड करनी है। तो देखिए इस लेस में जो सिलाई वाली साइड है इसको हमने बैक पार्ट के साथ मिलाकर रखना है। नीचे हमारा बैक पार्ट है, सिलाई का फेस भी हमने बैक पार्ट के साथ मिलाकर रखा है और लेस को हमने फ्रॉक के अंदर की साइड करके रखना है और इस तरीके से साइड्स की सिलाई हमने लगा लेनी है। थोड़ी दूरी तक हमने कमर के पास सिलाई लगाई, यहाँ पर पक्का कर लिया है। उसके बाद हमने मेन फैब्रिक को सिर्फ पकड़ा है दोनों लेयर को और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमने बिल्कुल नीचे तक यहाँ पर स्टिच कर लेना है। इसको दोनों ही पार्ट्स को अलग अलग स्टिच करेंगे ताकि फ्लेयर देखने में अच्छा लगे। स्टिच यहाँ पर कर लिया है। अब हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है और यहाँ पर भी 1/2 इंच का मार्जिन लेके और थोड़ा पक्का कर लेना है स्टार्टिंग में और उसके बाद यहाँ पर भी सीधी सिलाई लगा लेनी है। सेम तरीके से हमने दूसरी साइड में भी स्टिच कर लेना है। तो दूसरी साइड में देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड अब हमारा बैक पार्ट है और ये लेस में ऊपर की साइड सिलाई हमने मिलाकर रखनी है बैक पार्ट के साथ। तो बैक पार्ट की साइड में सिलाई रहे इस तरीके से दोनों का फेस मिलाकर रखेंगे, बैक पार्ट का और लेस की सिलाई वाले पार्ट का। सिलाई यहाँ पर लग गई है नीचे तक और दोनों ही पार्ट्स को अलग अलग हमने स्टिच किया है, मेन फैब्रिक और लाइनिंग को। अब हमने बॉटम रेडी करनी है। तो नीचे से हमने देखिए बिल्कुल 1/4 इंच हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है और किनारे की सिलाई लगानी है। इस तरीके से देखिए एक हाथ से हम कपड़ा पकड़ के रखेंगे और दूसरे हाथ की उंगली से सिर्फ हमने कपड़े को टर्न करना है और बहुत ही आसानी से ये सिलाई लग जाती है। इसके बाद हमने दूसरी सिलाई भी इसी तरीके से फोल्ड करके लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से एक हाथ से कपड़े को पकड़ के रखें और दूसरे हाथ की उंगली से सेट करते हुए सिलाई लगा लें। एक सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है, दूसरी भी हमने बस जितना पहले फ़ोल्ड किया था उतना ही फ़ोल्ड करना है और फिर ये वाली सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये बॉटम रेडी हो जाएगी। चाहे तो आप नीचे की साइड में पिको भी करा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेयर आता है, लुक आता है। तो मैं यहाँ पर इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने नेक रेडी कर लेना है। नेक पर हमने उरे पट्टी स्टिच करके उसको फ़ोल्ड कर लेना है और स्लीव्स हमने अम्ब्रेला स्लीव्स रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक उरे पट्टी ले ली है और पीछे की साइड से मतलब बैक साइड से हमने यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। पट्टी हमने अटैच कर लेनी है। पट्टी अटैच करते हुए इसको थोड़ा सा लूज़ रखते हुए अटैच करना है। कट्स अंदर की साइड डाल लेने हैं। टॉप सीम लगा ली है हमने यहाँ पर और इस तरीके से फ़ोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। स्लीव्स की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो इसके यहाँ पर हमारी फ़्रॉक बनकर देखिए रेडी हो गई है और ये स्लीव्स हमने किस तरीके से कट की है और किस तरीके से अटैच करनी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर अम्ब्रेला फ़्रॉक विद अम्ब्रेला स्लीव्स, फुल अम्ब्रेला स्लीव्स के साथ रेडी हो गई है। और लाइनिंग वाली ये हमारी फ़्रॉक है और बैक में ज़िप हमने अटैच की है। तो इस तरीके से बॉटम में देखिए लाइनिंग में हमने फ़ोल्ड नहीं किया है क्योंकि उसमें किनारी थी तो खुलने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इजीली आप भी एक 10 से 12 साल की बच्ची की फ़्रॉक रेडी कर सकते हैं।